पंकज जी, जिस चीजों को लेकर के या जिन धार्मिक जो है शब्दों को लेकर के आप इतना बोल रहे थे, चंपत राय खुद जो है अब मौन व्रत पे आ गए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब नटंकी है, ड्रामेबाजी है। क्या होता है मौन व्रत? आपने मंदिर नहीं लूटा क्या? किसने ट्रस्ट बनाया? ट्रस्ट बनाने वाले कौन लोग थे और ट्रस्ट में किन लोगों को स्थान दिया गया? ये जलेबी बनाने से, रायता फैलाने से नहीं होगा। चंपत राय एक व्यभिचारी व्यक्ति है और इसकी पुष्टि पूरी अयोध्या की जनता जानती है। और यति नरसिम्हानंद, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और सुब्रमण्य स्वामी ने कर रखा है। तो एक तो उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और ऐसे लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा, जो नृपेंद्र मिश्रा जो पॉडकास्ट में ये कहा था कि हमने कार सेवकों पर सर पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है मैं संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। भाई, कौन है? संसद चलाना किसका काम है? बड़ा पकड़ पकड़ कर रहे हो तुम। इसीलिए तो तुम गोदी मीडिया के पत्रकारों को हुटिंग हो रहा है ना पूरे देश में। क्यों हो रहा है भाई? सरकार, संसद चलाने का काम सरकार का जिम्मा है, तो सरकार क्यों नहीं चलवा रही है संसद? हंगामा कर देते हो जब चर्चा करने की बारी आती मैंने है। तुम्हारे कहने का मतलब तुम लोगों की तरह विपक्ष भी दलाली करे, सरकार को मनमर्जी कर दे। बताओ, अरे विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, आंख में आंख डालकर। करते हो क्या कभी? विपक्ष के नेता अगर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार की जवाबदेही है प्रधानमंत्री सदन में आकर बोले, गृह मंत्री ये बताएं कि छात्रों पर वो जो प्लेट गन चलाया गया था, जिससे पूरे छात्र का देखा था ना आपने, कील बांधकर छात्रों को मारा गया, पीटा गया, किसके आदेश से मारा पीटा गया? दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है, केंद्र के अधीन है। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। छात्र पर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने और फिर जो है ये मामला रफा दफा करने की बात क्या इसलिए हो रही है? इस सरकार में एक मुद्दे हैं, सर से लेके पांव तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। क्या आपको नहीं पता है कि गांजा का तस्कर भाजपा का कार्यकर्ता था? क्या आपको नहीं पता है व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष पेंटी बरा चुराते हुए कपड़े की दुकान में पकड़ी गई? क्या आपको नहीं पता है कि भाजपा के लोग पेपर लीक में पकड़े गए सीकर से? क्या आपको नहीं पता है कि इथेनॉल जो मिला रहे पेट्रोल में वो कौन है? भाजपा का नेताओं के तो परिवार के लोग हैं। नेताओं का कुंडली आप खंगाल रहे हैं, लेकिन योगी जी का कार्रवाई नहीं दिख रहा आपको। भाई, कौन सा कार्रवाई? हर मामलों में। किस मामले में? चाहे वो राम मंदिर का हो, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो, या फिर 27 के चुनाव से पहले कामकाज का हो। हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में क्या हुआ? अयोध्या जो धर्म नगरी है, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस जब करवा चौथ मनाने जा रही थी, उसके साथ क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया भाजपा के नेताओं ने, उसका क्या हुआ? उत्तर प्रदेश यार, सुनने दे। ये आप नहीं बताएंगे है? राम मंदिर के चोरों का क्या हुआ ये नहीं बताओ। क्या हुआ चोरों का? जेल में है सर। अरे भाई रहने दे, इतनी भी दलाली मत करे भैया। तुम भी अंधभक्त पत्रकार हो, जो ट्रकों में बसों में जो जूते लटक रहे होते हैं ना, वैसे तुम लटक रहे हो भाजपा की सरकार में। तभी तो घर वाले भी पूछते होंगे कि तलवा चाट के आए हो कि गोबर चाट के आए हो। अरे बताओ ना, गोपाल राव कौन है? अनिल मिश्रा कौन है? चंपत राय कौन है? नृपेंद्र मिश्रा कौन है? अर्जुन देव कौन है? अगर ये सरकार में थोड़ी सी भी संवेदना होती, लोक लाज लज्जा शर्म हया नाम की चीज होती, तो इन पांचों लोगों का नार्को टेस्ट कराती, पॉलीग्राफ टेस्ट कराती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्यों चंपत राय को बचाया जा रहा है? क्यों अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है? क्यों गोपाल राव को बचाया जा रहा है? आरएसएस का भी हाथ है। अच्छा, ट्रस्ट कौन बनाया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है यार। फिर तुम सुप्रीम कोर्ट आदेश किसका है यार? कभी अपने पांव पर भी चल लो, बैसाखी पर ही चलते रहोगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को बोला था देखरेख का जिम्मा देने का, क्यों नहीं दिए? क्यों प्रधानमंत्री गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बनाए? बताओ, गोविंद गिरी किसका आदमी है भाई? गोविंद गिरी किसका आदमी है? राम भक्त है वो, किसी का। अरे यार, फिर वही बात, आरएसएस के लोग कभी भी राम भक्त नहीं हो सकते। हर भगवा पहनने वाला रामायण ने हमें सीख दी है। रावण सिर्फ एक बार भगवा पहनकर दिग्भ्रमित किया था,
ये भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवा पहनकर बार बार झूठ बोलते हैं। ये पंकज जी, दूसरी तरफ देख रहे हैं आप हिंदू आप मुसलमान का जो है आप पैगाम देते हैं, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति जुनैद जो न जाने कितनों वो परेशान है, कभी जेल जाने के बाद पूरे परिवार पर मुकदमा ठोक दिया है, रिश्तेदारों पर मुकदमा ठोक दिया है। एक बात बताइए कि जुनैद की गलती क्या है? कोई भाजपा का नेता वहां पर छात्रों को, अरे वो छात्र कोई दूसरे देश के थे क्या? अपने ही देश के लोग थे। जुनैद जैसे कई लोगों ने जब वहां छात्रों को, सरकार ने तो वहां के रेस्टोरेंट वालों को कह दिया कि छात्रों को खाना नहीं देना है। क्या प्रूफ है आप मतलब ये बिना सबूत का यार फिर वे मत बोला कीजिए आप। तुम पहुंचा रहे थे, तुम्हारे पापा वहां खाना पहुंचा रहे थे, पानी पहुंचा रहे थे छात्रों को। सरी गर्मी में छात्र नौजवान इकट्ठा था। यह सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार जब लगी फटने तो खैरात लगी फटने। प्रधानमंत्री खुद देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, चिराग तले अंधेरा, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी है। क्या भाजपा सरकार का कोई मंत्री वहां गया था? क्या उनको नहीं मालूम था कि 27-28 दिन आंदोलन चले? कभी आपने देखा भाजपा के किसी नेताओं को? अरे इन मामलों को दरकिनार कीजिए क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। सवाल ये है दरकिनार क्यों कर दें तुमको? अरे तुम्हारे पापा के भी बाल बच्चे होते तब ना। आप ही लोगों की वजह से इस्तीफा हुआ क्योंकि यार फिर इस्तीफा छात्रों के आड़ में राजनीति करना। अरे सुन लो यार, प्रधान ने बयान दिया इस्तीफा मैं क्या बोला? लगी फटने तो खैरात लगी फटने। धर्मेंद्र प्रधान कहते इस्तीफा होना ही था, नहीं कैसे करते? कलेजा पर कोदो दर्द देता पूरा देश का छात्र नौजवान।